मित्रों, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली घमंडी हैं? क्या इनके अंदर अपने साथी खिलाड़ियों को लेकर कोई भी संवेदनाएं नहीं हैं? सारे आरोप मैं नहीं लगा रहा, बल्कि सोशल मीडिया इन आरोपों से भरा हुआ है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है शिखर धवन। मित्रों, जीवन में कभी कभी कठिन समय कुछ इस तरह से आता है कि बस हम देखते रह जाते हैं, सब कुछ बिखरता चला जाता है। एक पल में हम कहां से कहां आ जाते हैं, हमें खुद ही नहीं पता चलता। कुछ ऐसा ही शिखर धवन के जीवन में हुआ। एक समय था जब लोग मैच इसलिए देखा करते थे ताकि शिखर धवन को खेलते हुए देख पाएं, उनके बल्लेबाजी देख पाएं, उनके चौके छक्के देख पाएं। लेकिन आज वो समय आ गया कि उन्होंने क्रिकेट को सदा सदा के लिए छोड़ दिया। 24 अगस्त को शिखर धवन ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए एक वीडियो अपलोड किया कि वैसे भी उन्हें एक लंबा समय बीत चुका था भारतीय टीम के लिए क्रिकेट खेले हुए। शिखर ने अंतिम बार भारतीय टीम की ओर से दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के विरुद्ध एक वनडे मैच खेला था और तब से वो लगातार टीम से बाहर थे। टीम से बाहर होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण था उनका प्रदर्शन। वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे जितने की आशा उनसे की जा रही थी, इसीलिए उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन उनका दुर्भाग्य यहीं तक नहीं रुका। पिछले साल यानी 2023 में उनकी पत्नी से तलाक हो गया और पत्नी उनके बेटे को लेकर उनसे दूर चली गई और अब शिखर धवन अकेले रहते हैं। उनका अकेलापन उन्हें कितना दर्द देता होगा, ये वो कभी कभार कह देते हैं। हम लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, समझ भी नहीं सकते। हालांकि शिखर धवन के जो प्रशंसक हैं, उन्हें ये आस थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब शिखर के दुर्भाग्य का अंत होगा और उनका भी भाग्योदय होगा। जब टीम इंडिया के नए कोच गौतम गंभीर चुने गए, तब तो लोगों की ये आस और ज्यादा बढ़ गई कि शायद शिखर को वापसी का मौका मिलेगा। लोगों को लगा था कि गौतम सभी के साथ न्याय करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो पाता उससे पहले ही शिखर ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। उनके संन्यास लेने की बात से कई सारे फैंस भावुक भी हो गए। बहुत से क्रिकेटर्स ने, उनके साथी खिलाड़ियों ने, सभी ने शिखर धवन को आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। लेकिन रोहित और विराट, ये दो बड़े क्रिकेटिंग सितारे, लगातार मौन थे। 24 अगस्त से लोग लगातार यही पूछ रहे थे कि आखिर रोहित और विराट कहां है। उन्होंने ना मीडिया में कुछ कहा, ना ही सोशल मीडिया पर इनकी कोई पोस्ट आई। क्या इन्हें अपने साथी खिलाड़ी के रिटायरमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर इनके लिए शिखर जैसे खिलाड़ी मायने नहीं रखते हैं? ये लोग बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं। 24 अगस्त से इन दोनों की लगातार आलोचना हो रही थी और ये आलोचना स्वाभाविक भी थी, क्योंकि शिखर ने रोहित और विराट इन दोनों के साथ काफी क्रिकेट खेला है। रोहित के साथ मिलकर तो 2013 से 2022 के दौरान शिखर धवन ने कुल 115 बार वनडे मैचेस में भारत की ओर से ओपनिंग की है, जिसमें कि 5000 से ज्यादा रन बनाए हैं। अब ऐसे में लोग इनकी प्रतिक्रिया के लिए व्याकुल थे कि आखिर रोहित और विराट क्या कहेंगे। लेकिन जब प्रतिक्रिया नहीं आई, उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो आलोचना शुरू हुई। कहीं जाकर 25 अगस्त की दोपहर को इन दोनों की तरफ से शिखर के रिटायरमेंट पर प्रतिक्रिया आई और दोनों ने ही ट्वीट करके अपने अपने भाव व्यक्त किए। रोहित ने कहा कि रूम शेयर करने से लेकर मैदान पर जीवन भर की यादों को साझा करने तक आपने हमेशा दूसरे छोर से मेरा काम आसान किया है, द अल्टीमेट जेट। तो वहीं विराट ने कहा कि शिखर, आपके डेब्यू पर साहसिक प्रदर्शन से लेकर सबसे सलामी बल्लेबाजों में से एक बनने तक आपने हमें अनगिनत यादें दी हैं। खेल के प्रति आपके जुनून, आपकी खेल भावना और आपकी ट्रेडमार्क मुस्कान की कमी हमें अवश्य खलेगी, लेकिन आपकी विरासत हमेशा बनी रहेगी। मित्रों, अब इन दोनों की प्रतिक्रिया आलोचनाओं के बाद आई है या फिर सच में इनके हृदय के भाव हैं, ये तो यही लोग जान सकते हैं। लेकिन जो भी हो, शिखर धवन जैसे महान खिलाड़ी, इतने लोकप्रिय खिलाड़ी के रिटायरमेंट पर की ओर से कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक था, आवश्यक था। मित्रों, शिखर ने अपने अंतरराष्ट्रीय कैरियर में कुल 34 टेस्ट मैचेस, 167 वनडे मैचेस और 68 T20 मैचेस खेले। तीनों ही फॉर्मेट में मिलाकर वो कुल 10,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। अच्छे खिलाड़ी हैं। एक ऐसा था जब ओपनिंग बैट्समैन के रूप में उनसे आगे कोई नहीं था। जिन्होंने भी उन्हें खेलते हुए देखा है, वो आज भी शिखर का सम्मान करते हैं। हालांकि अब वो कभी भी भारतीय टीम के लिए दोबारा खेलते हुए नहीं दिखेंगे। अब इसके बाद वो अपने जीवन का जो भी रास्ता चुनते हैं, वहां पर वो सफलताएं प्राप्त करें, बस हम सब यही कामना करते हैं।